मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी आवाज में रो रहा हो। तभी ट्रेन की लाइट्स अचानक बुझ गईं और अंदर गहरा अंधेरा छा गया। और अचानक उसी महिला की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मेक्सिको सिटी, एक विशाल महानगर जहां की चहल पहल और आधुनिक जीवन के बीच कई पुरानी कहानियां और रहस्य छिपे हुए हैं। यहां की मेट्रो प्रणाली विश्व के सबसे व्यस्ततम परिवहन नेटवर्कों में से एक है, जो हर दिन लाखों यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मैं अद्वैत सिंह, एक भारतीय पर्यटक जो काम के सिलसिले में यहां आया था, आपको अपनी एक डरावनी और रहस्यमयी यात्रा की कहानी सुनाता हूं, जिसे मैंने मेक्सिको सिटी की मेट्रो में अनुभव किया। मेक्सिको सिटी में मेरा आखिरी दिन था। काम समाप्त करने के बाद मैंने सोचा कि शहर की प्रसिद्ध मेट्रो प्रणाली में यात्रा कर कुछ प्रमुख स्थलों का भ्रमण करूं। शाम का समय था और मेट्रो स्टेशनों पर भीड़ थी। मैं बाल्डेरस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा और सोचा कि मैं टास्कुबाया स्टेशन पर उतरूंगा, जहां से मुझे मेरे होटल तक जाने के लिए आसान रास्ता था। ट्रेन में बैठते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर हल्की ठंडी हवा का झोंका छोड़ा हो। मैंने इसे अनदेखा किया और अपने मोबाइल पर गाने सुनने लगा। ट्रेन ने कुछ स्टेशन पार किए और मैं अपनी सीट पर बैठा बैठा बाहर के नज़ारे देख रहा था। अचानक मेरी नज़र सामने की सीट पर बैठी एक महिला पर पड़ी। उसने पुराने ज़माने का सफ़ेद गाउन पहन रखा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें खाली और उदास थीं, जो सीधे मुझे घूर रही थीं। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वह किसी स्थानीय सांस्कृतिक त्योहार का हिस्सा हो। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और अपना ध्यान वापस अपने मोबाइल पर लगा लिया। लेकिन जब मैंने दोबारा नज़र उठाई तो वह महिला वहां नहीं थी। मुझे झटका लगा, क्योंकि ट्रेन अभी भी चल रही थी और अगला स्टेशन काफ़ी दूर था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन ट्रेन के अन्य यात्रियों ने जैसे कुछ भी अजीब नहीं देखा हो। जैसे ही ट्रेन मिस्क्वैक स्टेशन से गुजरी, मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी आवाज़ में रो रहा हो। मैंने सोचा कि यह मेरे मन का भ्रम हो सकता है, लेकिन आवाज़ें लगातार बढ़ती जा रही थीं। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी यात्री असामान्य व्यवहार नहीं कर रहा था। तभी ट्रेन की लाइट्स अचानक बुझ गईं और अंदर गहरा अंधेरा छा गया। यात्रियों में हलचल मच गई और कई लोग अपने मोबाइल फोन की लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगे। मैं भी अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके चारों ओर देखने लगा। अचानक ट्रेन की खिड़कियों पर कुछ अजीब सा दिखा। खिड़की के बाहर मुझे धुंधली आकृतियां नजर आने लगी, जो दीवारों से जैसे गुजर रही थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और चेहरों पर भयानक भाव थे। मुझे लगा जैसे यह कोई सपना हो, लेकिन सब कुछ असली था। ट्रेन की लाइट्स एक बार फिर से जल गईं और मैंने देखा कि सभी यात्री अपनी अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन उनके चेहरे पीले और डरे हुए लग रहे थे। अचानक उसी महिला की आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, जो पहले सामने की सीट पर बैठी थी। वह आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर चिल्लाने लगी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। जैसे ही ट्रेन टास्कुबाया स्टेशन पर पहुंची, दरवाजे खुले, लेकिन कोई यात्री बाहर नहीं निकला। सब जैसे अपनी जगह जमे हुए थे। मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं था। मैंने जल्दी से ट्रेन से बाहर कदम रखा और भागकर स्टेशन से बाहर निकल गया। जब मैंने मुड़कर देखा तो ट्रेन की खिड़की पर वही महिला खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे मुझे देख रही थीं। उसकी दृष्टि में एक भयानक क्रोध और दर्द था। स्टेशन से बाहर निकलते ही मैं तेजी से अपने होटल की ओर भागा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। होटल पहुंचकर मैंने सोचा कि यह सब एक भ्रम था, लेकिन मेरी कलाई पर एक नीले निशान ने मुझे उस घटना की वास्तविकता का एहसास दिलाया। मेक्सिको सिटी में मेरी यह यात्रा मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गई। आज भी जब मैं उस मेट्रो की याद करता हूँ तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। मेक्सिको सिटी की मेट्रो में रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी
घासकुबाया स्टेशनों के बीच की यात्रा रात के समय करने से बचें। वहां की मेट्रो में अभी भी कुछ अनसुलझे रहस्य छिपे हो सकते हैं जो आप